मेरा नाम आरव है। मैं ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे से शहर से हूं और आज मैं दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा हूं। यह मेरे सपनों का शहर है और मैं चाहता हूं कि आप भी मेरी आंखों से इसे देखें। इसलिए आज मैं आपको अपने व्लॉग में अपनी जिंदगी और ऑक्सफोर्ड के शानदार माहौल की झलक दिखाने वाला हूं। वीडियो शुरू होता है। कैमरा घूमता है, चारों तरफ पुराने खूबसूरत पत्थर के बने भवन। सड़क के किनारे पर साइकिलें कतार में खड़ी हैं। हल्की सी ठंडी हवा चल रही है। यह है ऑक्सफोर्ड की मशहूर रेडक्लिफ कैमरा बिल्डिंग, जहां मैं अक्सर पढ़ाई करने आता हूं। मैं कैमरे की ओर मुस्कुराते हुए कहता हूं, देखिए इसकी वास्तुकला, जैसे इतिहास खुद सांस ले रहा हो। फिर मैं आपको अपनी डिपार्टमेंट बिल्डिंग दिखाता हूं, फैकल्टी ऑफ लॉ। अंदर जाते ही शांति और गंभीरता का माहौल है। मैं अपना छोटा सा स्टडी स्पॉट भी दिखाता हूं, एक कोना जहां मेरा लैपटॉप, किताबें और एक कॉफी मग रखा हुआ है। यहीं बैठकर मैंने अपने पहले रिसर्च पेपर पर काम किया था, मैं गर्व से कहता हूं। आगे मैं आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पार्क्स लेकर चलता हूं, हरे भरे मैदान, खिले हुए फूल और छात्र फुटबॉल खेलते हुए। जब पढ़ाई से ब्रेक चाहिए होता है, मैं यहाँ आकर दौड़ लगाता हूँ या बस घास पर लेटकर आसमान देखता हूँ, मैं कहता हूँ, जबकि कैमरा मेरे आसपास का सुंदर नज़ारा कैद कर रहा होता है। वीडियो के अंत में मैं कैमरे के सामने बैठता हूँ। ऑक्सफोर्ड आना सिर्फ पढ़ाई नहीं है, ये एक अनुभव है, नए दोस्त, नए विचार और खुद को ढूंढने की एक यात्रा। और मैं चाहता हूं कि इस सफर में आप भी मेरे साथ चलें। वीडियो समाप्त होता है, बैकग्राउंड में हल्की सॉफ्ट म्यूजिक बज रही होती है। ऑक्सफोर्ड में मेरी जिंदगी अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगी है। शुरू शुरू में सब कुछ नया, अजीब और थोड़ा डरावना था। लेकिन अब यहाँ की लाइब्रेरी की खामोशी, कॉलेज कैंटीन की भीड़ और दोस्तों की हंसी मेरे दिन का हिस्सा बन चुकी है। आज मैं आपको अपने दिन की शुरुआत से लेकर रात तक की एक झलक देने जा रहा हूं, एक आम लेकिन खास दिन। वीडियो शुरू होता है। सुबह 6 बजे मैं कैमरे के सामने आता हूं, बाल थोड़े बिखरे हुए, हाथ में कॉफी का मग। ऑस्ट्रेलिया में मैं कभी इतना जल्दी नहीं उठता था, मैं हंसते हुए कहता हूं, लेकिन ऑक्सफोर्ड में टाइम ही करेंसी है। हर सेकंड मायने रखता है। मैं आपको अपने कमरे से बाहर ले जाता हूं, एक छोटा सा पर आरामदायक कमरा जिसमें किताबों से भरी अलमारियां हैं, दीवार पर ऑस्ट्रेलिया का झंडा और कुछ परिवार की तस्वीरें। फिर हम निकलते हैं क्लास की ओर। रास्ते में मेरी मुलाकात होती है मेरे दो अच्छे दोस्तों से, एलेन और नूर। एक ब्रिटिश है, दूसरी मिस्र से। हम तीनों साथ में क्लास जाते हैं, मजाक करते हैं और एक दूसरे की भाषाओं के मजेदार शब्दों पर हंसते हैं। क्लास में आज डिबेट थी, क्या एआई मानव अधिकारों को प्रभावित करेगा? मैंने अपनी बात रखी और कुछ उदाहरण ऑस्ट्रेलिया के कानूनों से भी दिए। मेरे प्रोफेसर ने कहा, दैट वॉज अ शार्प पॉइंट आरा। वो पल मेरे लिए बहुत खास था। दोपहर में हम कैंटीन में बैठकर चर्चा करते हैं, पढ़ाई से लेकर जिंदगी तक। फिर शाम को हम बोटिंग करने निकलते हैं, थेम्स नदी पर। जब मैं ऑस्ट्रेलिया के समुद्र तटों को मिस करता हूं, तो यहीं आकर थोड़ी राहत मिलती है, मैं कैमरे से कहता हूं, जबकि नाव धीरे धीरे बहती है और सूरज ढल रहा होता है। वीडियो का अंत। रात को कैमरे के सामने बैठा मैं कहता हूं, ऑक्सफोर्ड एक किताब की तरह है, जितना पढ़ो उतना नया कुछ मिलता है। और मैं अब उस चैप्टर में हूं जहां सीखना सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं है, ये जिंदगी से है, लोगों से है, अनुभवों से है। और मैं इस सफर में हर एक पल को कैद कर रहा हूं, खुद के लिए भी और आप सबके लिए भी।
स्क्रीन फेड आउट होती है। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग लिखा आता है। सफोर्ड में 6 महीने कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। अब वक्त है अगले कदम का, इंटर्नशिप। मेरे डिपार्टमेंट की तरफ से एक मेल आया। टॉप स्टूडेंट्स विल गेट द चांस टू इंटर्न एट लीडिंग लॉ फर्म्स इन लंदन। मैंने आवेदन दिया, इंटरव्यू हुआ और फिर एक दिन वो मेल आया जिसने मेरे चेहरे पर रोशनी ला दी। कॉन्ग्रेचुलेशंस आरा, यू आर सिलेक्टेड फॉर अ समर इंटर्नशिप एट क्लिफर्ड चांस लंदन। वीडियो शुरू होता है। मैं कैमरे की ओर देखता हूं, आंखों में चमक लेकिन चेहरे पर थोड़ी घबराहट भी। आज मैं अपने पहले प्रोफेशनल काम पर जा रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया से यहां तक आना आसान नहीं था और ये मौका मेरे करियर की पहली उड़ान है। लंदन का सफर ट्रेन से शुरू होता है। बाहर हरियाली, अंदर दिल की धड़कनें तेज। पहले दिन मैं फॉर्मल कपड़ों में ऑफिस पहुंचता हूं। शानदार बिल्डिंग, ऊंची छतें और स्मार्ट लोग। मैं थोड़ा असहज महसूस करता हूं। क्या मैं इस लायक हूं? मन में सवाल उठते हैं। लेकिन फिर मेरे मेंटोर मिस्टर एडवर्ड मुझसे कहते हैं, यू कम फ्रॉम ऑक्सफोर्ड, यू आर मोर देन रेडी। वो शब्द मेरे लिए जैसे आत्मविश्वास की चाबी थे। अगले कुछ हफ्तों में मैं केस फाइल्स पर काम करता हूं, मीटिंग्स में बैठता हूं और अपनी राय देता हूं। एक मीटिंग में मैंने एक कानूनी बिंदु पर सुझाव दिया और सबने उसे सराहा। उस रात मैंने कैमरे पर कहा, आज मैं समझा कि आत्मसंदेह को पीछे छोड़ना ही असली ग्रोथ है। ऑस्ट्रेलिया का वो लड़का जो कभी कॉफी शॉप में वेटर था, अब लंदन के कॉरपोरेट मीटिंग्स में बोल रहा है। वीडियो के अंतिम सीन में मैं लंदन ब्रिज पर खड़ा हूं। पीछे रात की रोशनी में सजी थीम्स नदी बह रही है। यह शुरुआत है। मंजिल अभी दूर है, लेकिन रास्ता अब मेरा अपना है। और मैं इस कहानी को आप सबके साथ बांटना कभी नहीं छोड़ूंगा। स्क्रीन फेड आउट। सी यू इन पार्ट 4 इंच के साथ हल्की म्यूजिक। ऑक्सफोर्ड की ठंडी सुबह थी और ऑस्ट्रेलिया की गर्म यादें दिल में हलचल मचा रही थीं। मैं आरव, एक ऑस्ट्रेलियाई छात्र, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपने भविष्य की इमारत बना रहा था, लेकिन दिल का एक कोना अब भी ऑस्ट्रेलिया के सूरज में बसता था। इस बार कहानी सिर्फ मेरी नहीं थी, ये मेरे सबसे अच्छे दोस्त डैनियल की भी थी, जो मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न से ऑक्सफोर्ड आया था। हम दोनों ने ऑक्सफोर्ड में एक ही कोर्स चुना, एक ही कॉलेज में दाखिला लिया और साथ में ऑस्ट्रेलिया को हर दिन याद किया। याद है आरव, हम दोनों ने सिडनी की लाइब्रेरी में ऑक्सफोर्ड का फॉर्म भरा था, डैनियल ने एक शाम पूछा। हम ऑक्सफोर्ड के एक पुराने कैफे में बैठे थे, जहां लकड़ी की टेबल पर गर्म कॉफी के प्याले और ऑस्ट्रेलिया की बातों का सिलसिला चल रहा था। हाँ, और तू तो डर गया था जब इंटरव्यू का कॉल आया था, मैंने हंसते हुए कहा। पर देख, अब हम ऑक्सफोर्ड की लाइब्रेरी में बैठकर वही किताबें पढ़ रहे हैं जो कभी हमें सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेट पर दिखती थीं, डैनियल बोला। हम दोनों के बीच ऑक्सफोर्ड ने एक गहरा रिश्ता बना दिया था। ऑस्ट्रेलिया की जड़ें और ऑक्सफोर्ड की शाखाएं दोनों मिलकर हमें मजबूत बना रही थीं। इसी दौरान डैनियल को एक बुरी खबर मिली। उसके ऑस्ट्रेलिया स्थित परिवार में एक सदस्य बीमार था। वो उलझ गया था, क्या मैं ऑक्सफोर्ड में अपनी पढ़ाई जारी रखूं या ऑस्ट्रेलिया लौट जाऊं? मैंने उससे कहा, डैनियल, ऑस्ट्रेलिया तुम्हारा घर है, लेकिन ऑक्सफोर्ड तुम्हारा सपना। तुम्हें संतुलन बनाना होगा। मैं यहाँ हूँ, अकेला नहीं छोड़ूंगा। हम दोनों ऑस्ट्रेलियाई हैं और ऑक्सफोर्ड हमारे लिए है। कुछ हफ्तों बाद डैनियल अपने परिवार से मिलने ऑस्ट्रेलिया गया। उसने वादा किया था कि लौटेगा ऑक्सफोर्ड में मेरे साथ। इस दौरान मैंने अकेले पढ़ाई की, लेकिन हर दिन डैनियल के लिए एक नोट लिखता रहा ताकि जब वो लौटे
उसे लगे कि ऑक्सफोर्ड की दीवारों ने उसका इंतजार किया है। और फिर एक दिन क्लास के बाहर वही ऑस्ट्रेलियाई मुस्कान दिखी। डैनियल लौट आया था। हमने एक दूसरे को गले लगाया। अब हम फिर से साथ हैं। ऑस्ट्रेलिया से उठकर ऑक्सफोर्ड की ऊंचाइयों तक उसने कहा। वीडियो में आरव और डैनियल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पार्क में टहलते हैं। हंसी, बातें और यादें कैमरे में कैद होती हैं। ऑक्सफोर्ड हमें ज्ञान देता है, पर ऑस्ट्रेलिया हमें जड़ देता है, मैं कैमरे की तरफ देखकर कहता हूं। और दोस्त, वो हमें रास्ते में कभी गिरने नहीं देता।